Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Beat. This is Amrita, your law faculty here at iExamB. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट IBPS SO Law Exam, the How to Study series that I have started recently, and the topic for today's discussion is Transfer of Property Act. How to study Transfer of Property Act, specially for this examination. ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट एक इम्पॉर्टेंट लॉ है. यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जहाँ पे लॉ सिलेबस में है. द एक्ट इज़ नॉट वेरी वास्ट बट येस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड देर आर सम एरियाज जहाँ से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं. एंड IBPS एग्जामिनेशन के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी ताकि आप उन टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करके अपनी स्टडीज़ को राइट डायरेक्शन में फेस कर सकें. Once again, I will welcome you all to iExamB's Legal Beat. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe it. If you have any queries, you can reach out to us by writing an email on hello@iexamb.com. Call us on 9205524028 or visit our website www.iexamb.com. When we talk about Transfer of Property Act, first let us have a brief discussion about what does it deal with. Transfer of Property Act, as the word suggests, deals with transfers of property. यानी कि सिंपल भाषा में अगर बात करें, हम लोगों ने रेगुलर लाइफ में देखा है सेल, मॉर्गेज, गिफ्ट, ये सारे ट्रांसफर्स हैं और ये सारे ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी कवर्ड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में. लेकिन काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए है. सो सबसे पहले ये चीज़ आपके दिमाग से निकाल लीजिए कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए, ऐसा नहीं है. गिफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द बेसिक्स ऑफ द एक्ट because there are some tricky areas where students have a general notion about the applicability of this act, about the meaning of transfer of property and so on. Sale of Goods Act और Transfer of Property Act के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता होता है. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. सेल ऑफ गुड्स एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टीज से डील करता है. एज वी टॉक अबाउट goods is something which is a movable property. So we have to understand according to that and we have to study according to that only. So when we come to Transfer of Property Act, let us talk about the important topics from exam point of view. First, as I told you, the basics of transfer of property, what is the meaning and what all things are covered under this. Applicability of the act, यानी कि कौन से type of properties को ये applicable है, ये बहुत ज़्यादा important है क्योंकि ये basic act के बारे में. And then types of transfers that are covered under the act. Which types of transfers are covered under the act and which are not covered. ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न, रूल अगेंस्ट परपेचुटी. ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं बट ये बहुत ही सिंपल है. सेक्शन 13, 14 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. अगर आपके कोई भी क्वेरीज है यू कैन रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो एज वेल. एंड कौन सी टाइप की प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र हो सकती है, कौन सी टाइप की प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एरिया. वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या है, ये सब बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए. देन कमिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, पार्ट परफॉर्मेंस एंड ट्रांसफ़र फॉर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर. ऑस्टेंसिबल ओनर क्या है, ये कुछ कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं जो आपको फर्स्ट पार्ट में से पढ़ने हैं, जो बेसिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही हैं. अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि मॉर्गेज वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली वो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी है बिकॉज दीज आर रिलेटिंग टू द बेसिक्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. सो डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू दैट. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ दिस एक्ट कंप्राइज sale, mortgage and lease. These are the most important areas and definitely you can expect questions in your exam from these areas first and foremost. So sale, mortgage and lease. उसमें भी अगर बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया तो मॉर्गेज. ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ ताकि आप आपकी प्रेपरेशन इस तरीके से प्रायोरिटाइज कर सकें. सेल, मॉर्गेज एंड लीज, ये सब आपको बहुत थारोली प्रिपेयर करना होगा. इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है, सपोज टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, सो यू शुड बी थारोली प्रिपेयर्ड विद दैट, ईच एंड एवरी थिंग अबाउट इट. राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ लीजी, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं जो यहाँ से पूछी जाती हैं एग्जाम में. सो IBPS में तो बेस्ट
selected questions ही पूछे जाते हैं. So definitely you have to be thoroughly prepared from these areas. They may ask you a question relating to the types of mortgage or rights and liabilities of leasing, so that you will be able to understand, so that they will be able to understand that whether you have a deep knowledge of the subject or not. So that's why you have to phrase your preparation in such a manner that you are preparing each and every subject in a very comprehensive way. And then coming to exchange, gift and actionable claim, ये सब छूट ना जाए इसलिए मैंने आपको दिया है यहाँ पे. ये इजी एरियाज है. एक्सचेंज और सेल में तो कोई खास फर्क है नहीं, सिर्फ इतना ही है कि एक्सचेंज में मनी इन्वॉल्व नहीं होता है. एक्सचेंज में आपका कंसिडरेशन प्रॉपर्टी ही होगा. Even one more interesting thing I will tell you, that in exchange you can exchange money for money also. Then coming to gift and actionable claim, गिफ्ट भी काफ़ी इजी है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. एंड एक्शनेबल क्लेम भी बहुत छोटा सा टॉपिक है. सो इसकी बेसिक आपको बस पता होना चाहिए एक्सचेंज क्या है, गिफ्ट क्या है और एक्शनेबल क्लेम क्या है. सो दिस इज हाउ यू कैन कवर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. यू मे थिंक दैट एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन इन दिस, बट नो, I have given you the priority that what has to be done in which manner. If you listen to the entire video very carefully, then you will be able to understand that. Exchange, gift and actionable claim, you can study the basics, what is this and how it is done. That's it. But sale, mortgage और lease आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे से पढ़ना होगा. So this was all that I had to tell you about the Transfer of Property Act. It is an important area and also a scoring area. So do prepare well for your examination. If you have any queries, you can reach out to us anytime. And also don't forget to subscribe and prepare 50% faster with us at our exam.